उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गतिमान समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं। साथ ही महत्वपूर्ण आदेश शिक्षा मंत्रालय का जारी हुआ है जो टेट अनिवार्यता मामले से रिलेटेड है। जितने भी चयनित साथी हैं सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। इस आदेश का निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जो है आदेश आ चुके हैं, किन जिलों की विज्ञप्तियों को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। साथ ही परिषदीय विद्यालयों की जो सत्र परीक्षाएं हैं उनको लेकर के भी निष्कर्ष आ गया है। डीएलएड प्रवेश को लेकर के स्पष्ट निष्कर्ष आ चुका है। साथ ही यूपी टेट व अन्य शिक्षा जगत से रिलेटेड जो खबरों का निष्कर्ष प्रमुखता से इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक शेयर करेंगे, जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को, इस महत्वपूर्ण हेल्पफुल वीडियो को आप जरूर शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन भर्ती विषय से रिलेटेड हो, शिक्षा जगत से रिलेटेड हो, वो आपको लगातार वीडियो के माध्यम से शेयर की जाती हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी से एक ही निवेदन है कि चैनल से अवश्य जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे ये सही और सटीक जानकारियाँ सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुँच सकें। जैसा कि साथियों वर्तमान में समायोजन प्रक्रिया का तीसरा चरण गतिमान है। तीसरे चरण की प्रक्रिया को लेकर के बहुत सी विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं। इस पर पेच में कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट लखनऊ सिंगल बेंच में हुई है। जैसा कि उस सुनवाई का आदेश भी आप सभी यहां पर देख सकते हैं। स्पष्ट तौर पर इस आदेश का अगर हम निष्कर्ष की बात कर लें तो इस याचिका को जो है विड्रॉ किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने लिबर्टी भी दी है और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है रिस्पोंडेंट की ओर से। कोर्ट में जो अपीयरेंस रही एडवोकेट की, उनका निष्कर्ष यहाँ पर शेयर किया गया है। तो यहाँ पर याचिका स्पष्ट तौर पर डिसमिस्ड हुई है। साथ ही लिबर्टी को लेकर के भी निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई और सुनवाई का जो निष्कर्ष है जिसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं थी कि आखिर इस सुनवाई के डिसमिस या इस याचिका के डिसमिस होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फाइनली आप देख सकते हैं याचिका किस प्रकार से सुनवाई के बाद डिसमिस की गई है, वो निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट का जारी हो चुका है। जैसा कि ये आदेश आप सभी के समक्ष है, कोर्ट नंबर 52 में अगर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, स्थानांतरण प्रक्रिया से ही रिलेटेड हुई है और महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट ने जारी किया है। नेक्स्ट डेट जो है वो 21 जनवरी 2026 है। उसी आदेश का निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के अंतर जनपदीय स्थानांतरण में खामी पर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव को 21 जनवरी को जो है तलब किया है। तो आप देख सकते हैं विशेष तौर पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त निर्देशों को जो है अनुचित करार दिया है। तो बहुत बड़ा आदेश कोर्ट का यहाँ पर जारी हुआ है और निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। तो ये दो महत्वपूर्ण आदेश हैं वो स्थानांतरण प्रक्रिया और समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जारी हुए हैं। आज भी एक याचिका समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड सुनवाई को लेकर के लिस्टेड है। सुनवाई का क्या निष्कर्ष रहेगा आपको सुनवाई के बाद हम वीडियो के माध्यम से जानकारी जो है साझा करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण आदेश जो है बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड जारी हुआ है। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि सेवा समाप्ति के खिलाफ याचिका खारिज तो वेतन रिकवरी आदेश को नई याचिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने ये आदेश यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह भी आदेश न्यायमूर्ति मंजू रजनी चौहान की एकल पीठ ने जो है जारी किया है, याचिका को खारिज किया है। आप देख सकते हैं जो याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर जो 31 मार्च 1998 को नियुक्त हुई थी, गड़बड़ी पर विभाग ने 4 जुलाई 2025 को नियुक्त शून्य करते हुए सेवाएं उनकी समाप्त कर दी। साथ ही देखेंगे स्पष्ट तौर पर याची ने अपनी सेवा समाप्त के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस पर पेज में आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्त शून्य घोषित कर सेवा समाप्त के आदेश के खिलाफ जो है याचिका खारिज कर दी और इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। जो फिर तो देख सकते हैं वेतन की वसूली कार्रवाई के खिलाफ दूसरी याचिका पोषणीय नहीं है। वही निष्कर्ष है जो हमने अभी आपको वीडियो के पहले जो है स्पष्ट तौर पर इस खबर के पहले जिस खबर का निष्कर्ष इंगित कराया उसी खबर को लेकर के ये भी खबर जो है प्रकाशित हुई है।
अब वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहेंगे जो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली चयनित साथियों के लिए। जैसा कि स्पष्ट किया गया कि अनिवार्य टीटी मुद्दे पर केंद्र ने यूपी समेत सभी राज्यों से 16 तक मांगी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने पूछा 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितने शिक्षक जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इंतजार स्पष्ट तौर पर समाप्त होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद आगे की स्थिति क्या रहेगी, इंतजार रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर यहां पर स्पष्ट हो रही है। परिषदीय स्कूलों में 24 से 31 जनवरी तक होंगी परीक्षा। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की द्वितीय जो है सत्रीय जो परीक्षा 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जो है जारी किए हैं। परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर ही जो है किया जाएगा। खबर अब अटल विद्यालयों में भी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, विशेष निष्कर्ष जो है इस खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि 23 दिसंबर को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में जो है आदेश जारी किया था। अब यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर प्रमुख सचिव श्रम एवं संयोजन विभाग की ओर से भी बहुत बड़ा जो है निष्कर्ष या वक्तव्य दिया गया है, जिसका निष्कर्ष आप यहां पर इस खबर के माध्यम से जान सकते हैं। अभिभावक के आधार कार्ड से होगा आरटीआई के तहत प्रवेश। जैसा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया और आसान कर दी गई है। आवेदन के समय बच्चे का आधार कार्ड नहीं अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार पर आवेदन जो है कर सकेंगे, जैसा कि इस परिप्रेक्ष्य में जो है मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाराबंकी की ओर से निर्देश आदेश जारी हो गया है। अगर बात कर ली जाए इस विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर आप इस विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में डिटेल जानकारी पाना चाहते हैं तो जो एनआईसी की वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट की, उसे ज़रूर विजिट कर लें। शेष हम इस जो है भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। वहां से आप आवेदन का प्रारूप, साथ ही आवेदन की लास्ट डेट, योग्यताएं, मानदेय, समस्त जानकारियां वहां पर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो जितने भी बहनें आवेदन करना चाहती हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाएं। सभी जानकारियां आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। अगली जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के जैसा कि विज्ञप्ति है वो बहराइच जनपद की है। बहराइच जनपद की विज्ञप्ति को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आवेदन की प्रक्रिया की लास्ट डेट जो है 25/1/2026 है। इस महत्वपूर्ण भर्ती की भी कंप्लीट जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है चित्रकूट जनपद के लिए। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर यह भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से ही रिलेटेड है और आवेदन के लिए लास्ट डेट जो है 5/2/2026 है। यह भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। आप वहां पर ज्वाइन कर लें और जल्द से जल्द अगर आप प्रतिभाग करना चाह रही हैं तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इन विज्ञप्तियों में प्रतिभाग कर सकती हैं। एक और जानकारी शेयर करना चाहेंगे, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में सीटीईटी परीक्षा के लिए जो पात्र नहीं उन्हें दे दी नियुक्ति। इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी नियुक्ति पा रहे हैं जो सीटीईटी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं थे। इन अभ्यर्थियों ने खुद डीएलएड उत्तीर्ण होना दिखाकर सीटीईटी की परीक्षा दी और इसके प्रमाण के आधार पर नौकरी या पा गए। विभाग ने इस तरह के 177 अभ्यर्थी जो है बताए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं विशेष खबर प्रकाशित हुई है। बड़ी खबरें, विद्यालयों में होंगे वार्षिकोत्सव व खेलोत्सव, 19.80 करोड़ जारी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 786 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जनवरी के अंत तक वार्षिकोत्सव और खेल उत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। इस रूप में जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ग्रांट या मद जो है जारी की गई है। अगली खबर, मार्गदर्शन आधारित होगा स्कूलों का मूल्यांकन। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद व प्रशिक्षण परिषद में राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों का मूल्यांकन पारदर्शी, सरल एवं पूरी तरह डिजिटल तरीके से जो है किया जाएगा। अगली खबर है, डीएलएड में प्रवेश के लिए पीएनपी ने जारी की राज्य स्तरीय मेरिट। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2025 में प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने गुरुवार शाम को राज्य स्तरीय मेरिट रैंक वेबसाइट पर जो है जारी कर दी है।
अगली खबर, एक स्कूल में 27 शिक्षक, दूसरे में एक भी नहीं। जैसा कि आप देखेंगे, बेसिक शिक्षकों की तैनाती का हाल अभी कई स्कूल एकल या बिना शिक्षक के। ऐसे हो रही तैनाती के बारे में बात की गई है। कैसे आई नौबत, ये भी बात की गई है। नीति के परिपेक्ष में बात की गई है और प्रक्रियाएं जो हैं उस परिपेक्ष में जो विसंगतियां हैं उनको लेकर के आप देख रहे हैं। विशेष निष्कर्ष कोर्ट के आदेशों का, लगातार प्रकाशित हो रही खबरों का निष्कर्ष आप लगातार स्पष्ट तौर पर देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। अगली खबर है, मानव संपदा पोर्टल की 9 से 12 तक बाधित रहेंगी सेवाएं। इस पर पेज में आप देखेंगे महानिदेशक ने जो है स्पष्ट तौर पर आदेश जारी किया है। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन कैसे होगा, कंप्लीट जानकारी है यहाँ पर इस खबर के माध्यम से स्पष्ट की गई है। अगली खबर है कि अधिकृत पुस्तकों के अलावा पढ़ाया तो 5 लाख जुर्माना। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल इंटरमीडिएट स्तर पर अनधिकृत व महंगी किताबों पर जो है लगाई रोक। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थीं। विभिन्न आदेशों के निष्कर्षों का यहाँ पर डिस्कस किया गया। मुख्य सचिव के क्या महत्वपूर्ण आदेश हैं उनका अवलोकन किया गया। शिक्षा मंत्रालय के आदेश का अवलोकन किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया गया और विभिन्न खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई शिक्षा जगत से रिलेटेड थी उनके बारे में विस्तृत जानकारी शेयर की गई। ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, किस प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारियाँ शेयर की गई किस प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लाइक करके अपनी जो है जिज्ञासा प्रकट करेंगे। जितने भी लाइक आएंगे स्पष्ट होगा कि जो वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ आपके लिए शेयर की जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।